नमस्कार, जय जवाहर, जय छत्तीसगढ़। इस नए दिन में आपका स्वागत है। आज दिनांक 17 सितंबर 2025 दिन है बुधवार, और इसी प्रकार का समाचार देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और आप लोग ज़रूर हमें ये बताइए कि आप लोग किस ज़िले से और किस गांव से हमारे जो है वीडियो को, हमारे समाचार को देखते हैं, ताकि हम लोग उस ज़िले और गांव से सबसे पहले जो अच्छे समाचार होते हैं इस चैनल पर ला सकें। तो आप बिल्कुल भी बताना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आप लोग को रोज़ इसी प्रकार के सुबह सुबह अच्छे समाचार मिल सके। और बेल को जरूर दबाइए ताकि आपको रोज़ समाचार मिल सके। चलिए बिना देरी किए समाचार शुरू करते हैं। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय और विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह की अध्यक्षता में आज विधानसभा परिसर स्थित मुख्य समिति कक्षा में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के छत्तीसगढ़ आगमन की तैयारी को लेकर महत्वपूर्ण बैठक आयोजित हुई। मुख्यमंत्री श्री साय ने प्रधानमंत्री श्री मोदी के प्रस्तावित छत्तीसगढ़ प्रस्ताव की तैयारियों का विस्तृत जायजा लिया और अधिकारियों को सभी आवश्यकताओं की तैयारियों को सबुद्ध और सुव्यवस्थित ढंग से सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उल्लेखनीय कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी छत्तीसगढ़ राज्य के रजत जयंती वर्ष में आयोजित राज्योत्सव महोत्सव में शामिल होंगे। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ के विधानसभा के नवीन भवन का उद्घाटन होगा। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ की स्वास्थ्य सेवाओं में लगातार नए आयाम जुड़ रहे हैं। प्रदेश सरकार ने चिकित्सा शिक्षा को और मजबूत करने के लिए बड़ा निर्णय लेते हुए 6 नए फिजियोथेरेपी महाविद्यालयों के निर्माण को प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की है। फिजियोथेरेपी महाविद्यालय के निर्माण से न केवल युवाओं को नया अवसर प्राप्त होगा, बल्कि आने वाले समय में स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता भी बेहतर होंगी। नक्सली हथियार छोड़ने को तैयार, सीपीआई ने कहा जेल में कैद साथियों से चर्चा की परमिशन दे। पुलिस ने भी एक्शन रोके। निकी जगदलपुर समाचार निकल कर आया हुआ, जो कि नक्सली आत्मसमर्पण करने के लिए तैयार हैं और पुलिस द्वारा निवेदन किया गया है कि वो अपने जो है अभियान को रोकें, है ना। हथियार डालने की बात भी कही है सामने, जो कि नक्सलियों की केंद्रीय कमेटी अब सरकार के सामने सरेंडर करने और हथियार डालने को राजी हो गई है। सीपीआई ने प्रेस रिलीज जारी करके कहा कि उनकी पार्टी फिलहाल स्थायी और तौर पर हथियार बंद संघर्ष को रोकने और शांति वार्ता के लिए तैयार है। संगठन ने साफ किया कि वे सरकार से गंभीर और बातें करने वाले हैं। पार्टी ने कहा कि 2024 चल रहे अभियान में पुलिस सुरक्षा बलों के हाथ मुठभेड़ का सामना किया है, इससे दोनों ओर से नुकसान हुआ है। इसी पृष्ठभूमि पार्टी ने निर्णय लिया कि 1 महीने तक सरकार संवाद पर आगे बढ़ाया जाए और कैदी माओवादी नेताओं की वार्ता शामिल करने का अवसर दिया जाए। नक्सली लीडर अभय यहाँ प्रेस नोट 15 अगस्त 2025 का है, जो वायरल हो रहा है। प्रेस नोट में कहा गया कि अगर सरकार वार्ता में चाहती है तो जेल में बंद माओवादी साथियों से भी और विचार विमर्श करने की परमिशन दे। बस्तर अजीत महंगा हुआ सोना चांदी में निवेश ज़्यादा सेफ, इस साल कीमत 36,000 बढ़ी। 1,33 लाख किलो बिक रहा सिल्वर, पड़ी आभूषण खरीदने के शुभ मुहूर्त। जो कि सोना चांदी को लेकर अब समाचार आया हुआ है कि जो सोना और चांदी की जो कीमतें हैं बढ़ गई हैं, है ना। और अभी दिवाली का मौसम आ रहा, सीज़न भी आ रहा है और उस पर जो है शादी सीजन भी आ रहा है, इस पर कि जेवरात और सोना चांदी का जो है महंगा होना मामूली बात है यहाँ पर। तो इस पर जो समाचार आया पूरे देख लेते हैं क्या समाचार आया हुआ है। शादी ब्याह और शुभ मौक़ों पर गहनों के लिए सोना खरीदना भारतीय घरों की परंपरा है। कहीं कस्बों में, गांव कस्बों में लेकर श्रद्धा त्यौहार और शुभ मुहूर्त पर सफारा बाज़ारों में ग्राहकों की भीड़ उमड़ना आम बात होती है। लेकिन बीते कुछ महीनों से सोना चांदी की कीमतें ने हालात बदल दिए हैं और अब गहनों में निवेश करना आम लोगों के लिए आसान नहीं रह गया है। सेविंग माने जाने वाला सोना लगातार महंगा होकर आम आदमी तक पहुंच से दूर होता जा रहा है। बीते 1 साल में सोना करीब 48% बढ़ा है, जबकि चांदी की कीमतों में तेजी से उछाल दिखी। वही निवेश की बात करें तो एक्सपर्ट ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम को देखते हुए चांदी में निवेश को ज़्यादा सुरक्षित बताया है। और पहले जानिए मौजूदा कीमत। रायपुर सफारा बाजार में 24 कैरेट सोना करीब 1,11,000 प्रति 10 ग्राम बिक रहा है, जबकि 22 कैरेट का रेट 1,18,000 रुपये के आसपास है। जबकि चांदी की कीमतें 1,33,000 प्रति किलो करीब पहुंच गया है, जो कि पिछले महीने मुकाबले सोना लगभग 4-5% ऊपर गया। NHM कर्मचारियों ने नौकरी से निकालने का अल्टीमेट, काम पर नहीं लौटे तो 16,000 पद होंगे खाली। कांग्रेस बोली दमन का रास्ता अपना रही है बीजेपी सरकार। यहाँ पर जो कि NHM कर्मचारी हैं जो है प्रदर्शन कर रहे हैं अपनी 10 मांगों को लेकर लगातार, जिस पर कि सरकार ने अब अल्टीमेट जारी कर दिया गया है कि अगर अब जो कर्मचारी अपने काम पर नहीं लौटेंगे तो उन्हें
उनके पद से बर्खास्त यानी कि सीधा सस्पेंड कर दिया जाएगा ऐसा करके। तो इस पर जो है पूरा समाचार निकल कर आया है। छत्तीसगढ़ सरकार ने काम पर नहीं लौटने पर NHM कर्मचारियों को नौकरी से निकालने का अल्टीमेटम जो कि दे दिया है। छत्तीसगढ़ सरकार ने नियमितीकरण समेत 10 मांगों को लेकर हड़ताल पर बैठे राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन NHM संविदा कर्मचारियों ने अल्टीमेट दिया है। उनसे कहा है कि वे आज यानी मंगलवार तक काम पर लौट जाए, यानी कि अगर कर्मचारी वापस नहीं लौटे तो 16,000 सीटें शून्य मानी जाएगी और कर्मचारियों को नोटिस देकर नौकरी से निकाला जाएगा। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी वाजपेयी जायसवाल ने कहा है कि सरकार ने कर्मचारियों की 10 मांगों में से 4 प्रमुख मांगों को पहले स्वीकार कर लिया है। बाकी मांगों के लिए अब कमेटी का गठन किया गया है। अब कर्मचारियों को हड़ताल खत्म कर अपने काम पर लौट जाना चाहिए। इसके बाद महेंद्रगढ़ में NHM कर्मचारियों को राज्यपाल ने के नाम ज्ञापन सौंपकर इच्छा मृत्यु की मांग की है। वहीं सरकार के आदेश के बाद भी कर्मचारियों को स्ट्राइक जारी है। सरकार की चेतावनी का असर हड़ताल व कर्मचारियों पर नहीं हुआ है। NHM कर्मचारियों ने हड़ताल के 27 दिन से अधिक होने जा रहा है। उसका कहना है कि सरकार 10 में से एक भी मांग लिखित में पूरी नहीं की है। कांग्रेस ने इस पर कहा कि झूठा वादा क्यों किया गया, कर्मचारियों से बातचीत करने और उनकी मांगों को पूरा करना, समाधान निकालने के बजाय सरकार दमन का रास्ता जो है अपना रही है और कर्मचारियों को उनसे काम का निकालने का आदेश दे रही है। विश्व ओजोन दिवस, स्कूली बच्चों ने दी जागरूकता की सीख। खरौरा के सरकारी स्कूल में छात्रों ने पोस्टर बनाकर समझाया ओजोन परत का महत्व। जो कि आप लोग जानते हैं ओजोन परत यानी कि जो कि आसमान में एक परत होती है जो कि ज़्यादा प्रदूषण होने पर, ज़्यादा प्रदूषित गैस जाने पे, हवा जाने पे जो कि ओजोन परत है जो नष्ट होती है, उसको लेकर जो कि स्कूली बच्चों ने जो है प्रदर्शन किया और पेंटिंग बनाया है ना। तो आप जितना कम हो सके प्लास्टिक चीज़ों को न जलाएं, इससे प्रदूषण फैलता है। इससे कभी भी कोई नुकसान नहीं होता है कि कभी बारिश होता है, यानी कि बारिश के मौसम में बारिश ना होना और जब बारिश नहीं चाहिए तब बारिश होता है। इससे क्या फसल भी बर्बाद होते हैं, जिससे कि महंगाई बढ़ती है, जिसके हर कोई के ऊपर असर पड़ता है। खरौरा स्थित PM श्री भरत देवांगन शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय में विश्व ओजोन परत संरक्षण दिवस पर विशेष है ना कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। व्याख्याता रीता रानी वर्मा और रजनी त्रिपाठी के संयोजन में आयोजित इस कार्यक्रम में विद्यार्थियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और ओजोन को बचाने के कई जो फार्मूला उन्होंने बताए। कक्षा 9वीं से 12वीं तक की छात्राओं ने ओजोन को बचाने के लिए बहुत सारे जो है पेंटिंग बनाए हुए थे, जिससे आपको मैंने बताया कि प्लास्टिक न जलाएं। इससे ना प्लास्टिक की जो भी चीज़ें होती हैं, वायर हो गया, टायर हो गया, इस प्रकार की जो चीज़ें हैं उसको न जलाएं। छत्तीसगढ़ नौ रायपुर की सड़कों पर पानी भरा, मछली पकड़ते दिखे लोग, नाले में बह गई ट्रैक्टर ट्रॉली, मजदूरों ने तैरकर बचाई जान, 7 लोगों पर गिरी बिजली। जो कि रायपुर से मौसम विभाग का समाचार निकल कर आया हुआ है यहाँ पास, जो कि नया रायपुर में पानी भराव का नज़ारा देखने को मिला है ना, जिस पर कि लोगों ने लोगों को मछली पकड़ते हुए देखा गया है ना। रायपुर में मंगलवार सुबह से बादल छाए रहे, 11 बजे से बाद मौसम बदला और रुक रुक कर तेज़ बारिश हुई। नवा रायपुर की सड़कों पर पानी भर गया, जहां लोग मछली पकड़ते नजर आए। वहीं कवर्धा में जुमाझार गांव के पास स्थित टामरू नगर में ट्रॉली पलट की सवार सभी 7 जवान बहादुर भाग गए। हालांकि सभी मजदूरों ने तैरकर अपनी जान बचा ली। बताया जा रहा है कि ट्रैक्टर ट्रॉली नाले के बीच फंस गई। इसी दौरान तेज़ बारिश हुई और अचानक पानी का बहाव तेज हो गया, जिससे ट्रॉली समेत मजदूर बहने लगे है ना। और एक जगह पे बिजली भी गिरने की सूचना आई हुई है, जहाँ पर कि कुछ लोगों की दर्दनाक मौत भी हुई है। तो इस बारिश के मौसम का अंतिम दिन भी आ गया है, कुछ दिन और बारिश होने की संभावना है। इस पर आप क्या कहना है, जरूर हमें कमेंट करके बताइए। PM मोदी का छत्तीसगढ़ दौरा, CM विधानसभा अध्यक्ष ने ली बैठक। 31 अक्टूबर की शाम रायपुर पहुंचेंगे, आदिवासी संग्रहालय का करेंगे उद्घाटन, प्रदेशवासियों को देंगे सौगात। जो कि रायपुर से समाचार निकल कर यहाँ पर, जो कि हमारे जो है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का आगमन होगा है ना, और उनका आज जन्मदिन भी है। इस पर भी कुछ कार्यक्रम रखा गया, उसको हम आगे बताएंगे आपको। जो इस पूरा समाचार निकला, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के छत्तीसगढ़ दौरे को लेकर तैयारी की जा रही है। विधानसभा के मुख्य समिति कक्षा में मंगलवार को उच्च स्तरीय बैठक शुरू है, जिसमें से मुख्यमंत्री श्री सुरेंद्र शाह, विधानसभा अध्यक्ष रमन सिंह, डिप्टी CM अरुण शाह और विजय शर्मा वो मौजूद रहे है ना। इस बैठक में
मंत्री केदार कश्यप और ओपी चौधरी के साथ साथ राज्य के मुख्य सचिव भी शामिल हुए। प्रधानमंत्री की यात्रा से जुड़े सुरक्षा प्रबंध, कार्यक्रम का समय निर्धारण और लोकार्पण आयोजन का विस्तार से चर्चा हुई। पीएम मोदी 31 अक्टूबर की शाम रायपुर पहुंचेंगे। वे राजधानी में नए विधानसभा भवन का लोकार्पण करेंगे, जो छत्तीसगढ़ की राजनीतिक और प्रशासनिक गतिविधियों का नया केंद्र बनने जा रहा है। यानी कि आपको पता है कि नया जो कि विधानसभा भवन बन गया है, तैयार हो रहा है, जो कि इसका 1 नवंबर को उद्घाटन होगा हमारे श्री नरेंद्र मोदी दामोदर दास मोदी के द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा। इस पर आपका क्या कहना, जरूर हमें कमेंट करके बताइए। एसडीओपी ने शादीशुदा महिला से रेप किया, अश्लील वीडियो बनाया। याकूब मेमन बोले, मुझे फंसाया, 1.5 लाख वसूले, मकान अपने नाम करवाने का दबाव बना रही। जो कि सरगुजा बलरामपुर समाचार निकल कर आया वहाँ पास, है ना। जो कि एक शिकायत है जिस पर कि बलरामपुर में पदस्थ एसडीओपी याकूब मेमन पर रेप का आरोप लगा है। बलरामपुर में पोस्टेड डीओपी याकूब मेमन पर महिला ने रेप के आरोप मामले नया मोड़ आ गया। अफसर ने महिला पर ब्लैकमेलिंग का आरोप लगाया है। दरअसल महिला ने शिकायत की कि याकूब मेमन ने रायपुर में पोस्टिंग के दौरान उसका रेप किया और, है ना, पोस्ट अब 1.5 लाख रुपये दे चुके हैं, साथ ही मकान अपने नाम करवाने का दबाव भी बना रही है। जब उन्होंने मना किया तो महिला ने झूठा केस दर्ज करवा दिया है ना। और एसडीओपी याकूब मेमन आईजी से शिकायत की है कि महिला ने पहले से आर्थिक मदद मांगी, फिर जानबूझकर नज़दीकियाँ बढ़ाई और वीडियो के जरिए उन्हें ब्लैकमेल कर रही है। अब 1.5 लाख रुपये दे चुके हैं, साथ ही मकान मांग रही है। दुर्ग रेंज में अब तक की सबसे बड़ी रेड, 24 घंटे में 250 ठिकानों पर रेड। गांजा शराब का व्यापार करने वाले 200 से अधिक आरोपी को पकड़ा है। तो दुर्ग भिलाई से समाचार निकल कर आया पुलिस थाना सुपेला से, है ना, जिसमें कि दुर्ग रेंज पुलिस नशे कारोबार अपराधियों पर नकेल कसने के लिए अब तक सबसे बड़ी कार्रवाई की है। एक युद्ध नशे के विरुद्ध अभियान के तहत बीते 24 घंटे में रेंज 3 इस दौरान 200 से अधिक आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। उनके कब्जे से 26 किलो गांजा, 126 लीटर शराब और नशे से इस्तेमाल होने वाले टैबलेट जब्त किए गए। इस ऑपरेशन के लिए 80 से अधिक टीमें बनाई गई, जिनमें करीब 500 जवान शामिल थे। अभियान का मकसद छोटे छोटे नेटवर्क तोड़कर मोहल्ले और दुकानों में होने वाले नशे को कारोबार को खत्म करना। रायपुर न्यूड पार्टी का मास्टरमाइंड एमपी के अनूपपुर से पकड़ाया। सीए स्टूडेंट इंस्टाग्राम पर करा था प्रचार, 40,000 रखी थी एंट्री फीस। यानी कि जानते हैं आप लोग, न्यूड पार्टी यानी कि नंगली नंगरा होकर जो कि पार्टी करेंगे, इस पर जो है समाचार आया हुआ है, ठीक है। और जो कि जिस पर की है बहुत छत्तीसगढ़ पुलिस ने रायपुर में न्यूड पार्टी का आयोजन मामले अनूपपुर में बिजरू के रहने वाले सीए स्टूडेंट आदर्श अग्रवाल को गिरफ्तार किया है ना। और न्यूड पार्टी के आरोपियों की भूमिका और पार्टी की एंट्री 40,000 रुपये फीस रखी गई थी। वहाँ रायपुर और आसपास के युवाओं से इंस्टाग्राम के जरिए संपर्क करता था। मामले में 7 आरोपी पहले पकड़े जा चुके हैं। न्यूड पार्टी की आरोपियों की भूमिका, जो कि आप देखते हैं यहाँ पास जो आरोपी इनकी फ़ोटो देख रहे हैं, संतोष जयवानी, जिसका उम्र 30 है, मुख्य आयोजक है। पूल पार्टी इवेंट का संचालन करने की जिम्मेदारी थी। अजय महापात्रा, जिसकी उम्र 35 है, सह संयोजक पार्टी की व्यवस्था और प्लानिंग में शामिल थे, है ना। एक बुजुर्ग भी है, जिसकी देखिए ये युवक ने नारियल माला से की गड्ढों की पूजा। खैरागढ़ में सड़कों की खस्त हालत में के विरोध में अनोखा प्रदर्शन, प्रशासन के सद्बुद्धि के लिए गाया गीत, है ना। यहाँ पर जो कि खैरागढ़ समाचार निकल कर आया हुआ है, जहाँ की एक युवक ने नारियल और अगरबत्ती लेकर जो कि रोड का पूजा किया। छत्तीसगढ़ के खैरागढ़ में सड़कों की खस्त हालत के विरोध में एक शख्स ने अनोखा प्रदर्शन किया। शख्स ने सड़क पर बने गड्ढों की नारियल माला और अगरबत्ती से पूजा की, साथ ही प्रशासन की सद्बुद्धि के लिए गीत भी गाया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मिली जानकारी के मुताबिक युवक का नाम दिनेश शाह हुआ, जो कि बाजार आतरी गांव में रहता है। वह यूट्यूब पर वीडियो भी पोस्ट करता है। खैरागढ़ में उसका ऑफिस है, ऐसे में वह हर रोज़ 20 किलोमीटर का सफ़र तय करने पर अपने ऑफिस पहुंचता है। इस दौरान उसे जानलेवा गड्ढों से जमकर गुजरना पड़ता है, जिस पर उसने वीडियो बनाकर अपलोड किया, जो कि वायरल हो रही है। 5 गांव के सरपंचों ने रखी बैंक शाखा की मांग। बोले, धान के पैसे लेन देन 70 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। बिलासपुर कलेक्टर से मिलकर रखी समस्या। क्योंकि बिलासपुर से समाचार निकल कर आया हुआ है यहाँ पास, जो कि किसान हैं, उन्होंने मांग रखी है कि जो कि बैंक को आसपास कहीं बनाया जाए, क्योंकि धान के पैसे को खरीदारी करने के लिए बिलासपुर जिले के टाटी, धार,
खोगरासर, मोहाली, आमा गोहा और तुलुप गांव के सरपंचों ने कलेक्टर संजय अग्रवाल से मुलाकात की। सरपंचों ने गांव के सहकारी बैंक शाखा खोलने की मांग की है। कलेक्टर के साप्ताहिक है ना, और पैसे लेन देन के लिए जिन्हें 60 से 70 किलोमीटर दूर कॉरिडोर कोटा जाना पड़ता है, इसको लेकर उन्होंने प्रदर्शन भी किया, जो समस्याएं भी कलेक्टर को बताई। इस पर जो कलेक्टर ने आश्वासन दिया और जल्द ही स्कूल बाउंड्री बनाने की मांग भी की है। खोगरासर के जनपद सदस्य क्रांति मारवाड़ी ने स्कूल की बाउंड्री बनाने की भी मांग की है। रायगढ़ एनटीपीसी का डीजीएम 4 लाख रिश्वत लेता गिरफ्तार, जमीन मुआवजा दिलाने 5 लाख मांगे थे। पूरा जो मामला है यहाँ पर रायपुर से निकल कर आया हुआ है ना। तो चलिए इस पर जो पूरा रिश्वत मांगते हुए पकड़ाया गया 4 लाख कुछ है ना। बिलासपुर के एसीबी ने रायगढ़ एनटीपीसी के डीजीएम को 4.5 लाख रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है ना। नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन रायपुर के रायगढ़ के उप प्रबंधक ने लेकिन दरअसल तिराईपाली के रहने वाला सौदागर गुप्ता के मकान का मौखिक बंटवारा उनके 3 बेटों के बीच हुआ था, लेकिन एनटीपीसी ने मकान और ज़मीन का अधिग्रहण कर लिया, जिससे एवज में उन्हें मुआवजा मिल चुका है। लेकिन पुनर्वास योजना के तहत उन बेटों को करीब 30 लाख रुपये मिलने थे, इसमें 14 लाख रुपये का भुगतान हो गया है। छठ पूजा स्पेशल ट्रेन बिलासपुर हड़पसर के बीच 22 और 23 अक्टूबर को चलेंगी एक फेस 20 कोच वाली ट्रेन, जो कि बिलासपुर रेलवे से समाचार निकल कर आया हुआ है। छठ पूजा के विशेष कार्यक्रम पर यहाँ पर जो है इस पर समाचार आया है, कुछ विशेष ट्रेनें चलाई जाएंगी है ना। तो ये जो समाचार देख लेते हैं। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर जोन ने छठ पूजा के अवसर पर यात्रियों की सुविधाओं के लिए स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला लिया है। यह ट्रेन बिलासपुर और हड़पसरपुर पुणे के बीच एक फेरे के लिए चलेगी। जानकारी के मुताबिक ट्रेन संख्या 8265 बिलासपुर से 22 अक्टूबर को प्रस्थान करेगी है ना, और प्रस्थान करेगी और 23 अक्टूबर को रवाना होगी। यात्रियों की सुविधाओं के लिए इस ट्रेन में 20 कोच लगाए जाएंगे। जो गाड़ी के नाम देख सकते हैं है ना, नैनीत और नवरात्रि मेले के लिए विशेष भी ट्रेन में यात्रियों को विभिन्न श्रेणियों की सुविधा उपलब्ध होगी। इनमें 2 SLR, 3 सामान्य श्रेणी के कोच, 4 सैनियन श्रेणी के कोच शामिल हैं। पीएम मोदी के जन्मदिन पर सेवा पाखवाड़ा बिलासपुर में 75 यूनिट रक्तदान का आयोजन किया जाएगा। बिलासपुर में मंत्री तोखराम साहू के द्वारा बिलासपुर नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर 17 सितंबर को सेवा पखवाड़ा मनाया जाएगा। केंद्रीय राज्य मंत्री तोखराम साहू ने न्यू सर्किट हाउस में भाजपा पदाधिकारियों के साथ तैयारियों की समीक्षा ली है ना, जो कि 10 बजे कार्यक्रम शुरू होगा। युवा मोर्चा कार्यक्रम के समूह रक्तदान करेंगे। दोपहर 12-12:30 बजे पंडित देवकीनंद दीक्षित सभागृह में प्रधानमंत्री के राष्ट्र के नाम संदेश LED स्क्रीन पर दिखाया जाएगा है ना। प्रधानमंत्री 17 सितंबर को 75 वर्ष पूरे करेंगे। इस अवसर पर भाजपा ने सेवा पखवाड़े का आयोजन किया है और कार्यक्रम में सामूहिक रक्तदान भी किया जाएगा। नवरात्रि को लेकर पुलिस ने जारी की गाइडलाइन, समितियों को तैनात करना होगा वॉलंटियर, पार्किंग वसूली पर होगी कार्रवाई, CCTV भी अनिवार्य। दुर्ग पुलिस ने जो है नवरात्रि को लेकर गाइडलाइन जारी करने की गाइडलाइन जारी की है, जिस पर कि सभी समितियों को वॉलंटियर रखने के आदेश दिए गए हैं। 22 सितंबर से शुरू हो रहे नवरात्रि पर्व को शांतिपूर्वक और सुरक्षित ढंग से मनाने के लिए पुलिस कंट्रोल रूम में दुर्गा उत्सव समिति के अध्यक्षों की बैठक ली गई है। इस बैठक में समितियों को स्पष्ट और सख्त निर्देश दिए गए हैं है ना। और यहाँ पर जो है दुर्गा उत्सव आयोजन करने के लिए संबंधित अनुविभागीय दंडाधिकारी से अनुमति लेना अनिवार्य होगा। ध्वनि विस्तार यंत्रों, साउंड सिस्टम के उपयोग पर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के दिशा निर्देश का पालन करना होगा है ना। और 10 से 6 बजे के बीच ही कार्यक्रम होगा। 10 साल बाद पकड़ाया ठगी का आरोपी, जांजगीर चांपा में नौकरी का झांसा देकर 70,000 की ठगी, एक पहले ही जेल में है ना। यहाँ पर जांजगीर चांपा से जो है समाचार निकल कर आया हुआ, 10 साल बाद ही पकड़ाया ठगी का आरोपी है ना। इस पर समाचार निकल कर आया वो पढ़ लेते हैं। क्या यहाँ पर जांजगीर चांपा जिले में ठगी का आरोपी 10 साल बाद पकड़ाया है। 2 आरोपी ने युवक को पोस्ट ऑफिस में बाबू पद पर नौकरी लगवाने का झांसा देकर दोनों ने मंत्रालय में अपनी पहुँच होने का दावा करते हुए 70,000 रुपये लिए थे। मामला अकलतारा थाना क्षेत्र का है। आरोपी धनीश डेनियल 50 और उसके साथी
ने ऐसा काम किया था। पोस्ट ऑफिस में बाबू के पद ऑफर किया था। थाना प्रभारी मणिकांत पांडे ने अनुसार पीड़िता क्रांति विश्वास ने 28 फरवरी 2016 को शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत के बाद बताया गया था कि 20 अप्रैल 2015 को आरोपी दीपक तांडी और दनिश डेनियल ने पोस्ट ऑफिस में बाबू के पद नौकरी दिलाने का वादा किया था, जो कि नहीं मिला और उसे जो है वसूली की 10 साल बाद जो कि है आरोपी जो है पकड़ाए गए हैं। इस पर आप क्या कहना जरूर हमें कमेंट करके बताइए। कांग्रेस जांच दल ने कहा कोयला खदान में खतरे में रायगढ़। स्थानीय लोगों को ब्लास्टिंग के दौरान हिलता है पहाड़, आ रही दरारें, भाजपा ने दी क्लीन चिट, है ना, जो कि सरगुजा जिले से समाचार निकल कर आया हुआ है। खनन के दौरान जो कि आसपास के इलाकों में कंपन होता है ना, भूकंप जैसे हालात हो गए हैं। इस पर जो है उन्होंने ज्ञापन सौंपा है पूरा मामला। और जो कांग्रेस की टीम पहुंची है रायगढ़ में जांच के दौरान। छत्तीसगढ़ के सरगुजा में रायगढ़ पहाड़ में लगे हसदेव एरिया में नए कोयले खदान की स्वीकृति के कारण संभावित खतरे का अध्ययन के लिए मंगलवार को कांग्रेस का दल रामगढ़ पहुंचा। कांग्रेस दल ने स्थानीय लोगों और मंदिर के पुजारियों से बात की। रायगढ़ में लगे हसदेव क्षेत्र में केते एक्सटेंड कोल ब्लॉक के लिए फॉरेस्टर लैंड डाइवर्स की अनुमति दिए जाने के बाद पूर्व डिप्टी सीएम सिंधिया ने मुख्यमंत्री पत्र लिखकर रामगढ़ के अस्तित्व को खतरे में बताया है और उन्हें मांग की है कि इस तरह की जो घटना है उस पर ध्यान दे, है ना। और जो कि सीता बेगरा के 11 किलोमीटर बताई है, जो वास्तव में 10 किलोमीटर से कम है, जो कि भूकंप के कारण से लोग वहाँ पास परेशान हैं। रपटा पार करते समय बहा बाइक, धमतरी में अचानक जलस्तर बढ़ने से हादसा, तैरकर निकला युवक और बाइक बह गई। पर धमतरी में अचानक बाढ़ बढ़ गई है। छत्तीसगढ़ धमतरी जिले में एक व्यक्ति बाइक समेत तेज बहाव में बह गया। यह घटना नगरी ब्लॉक के सिंहपुर पठार के पास स्थित का है। 15 सितंबर को जब एक व्यक्ति और यहाँ पर जो कि अचानक से बारिश बढ़ गई के कारण से जो कि लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। स्थानीय लोगों के अनुसार इस रपटे बेदरा कुआ और मूल गांव के करीब 30 बच्चे स्कूल जाते हैं, जो कि बहुत ही डेंजर जोन में पहुंच गए हैं। तो इस पर जो सरकार ध्यान दे, जिस पर कलेक्टर को आया है। धमतरी में नहर में मिली युवती की लाश, टोस्ट फैक्ट्री में काम करने वाली 2 दिन से थी लापता। हत्या यहाँ आत्महत्या की कहानी सुलझ नहीं रही है। जो कि मामला पूरा जो धमतरी जिले से समाचार यहाँ पास निकल गया। छत्तीसगढ़ धमतरी मंगलवार सुबह एक युवती की लाश मुख्य नहर में मिली। मृतक की पहचान हो गई है। निवासी 24 वर्षीय सोनल राव हैं। वह एक टोस्ट फैक्ट्री में काम करती थी। वह पुलिस धमतरी में काजल नदी में डूबकर युवक की मौत, पुल नहीं होने से हादसा, ग्रामीणों ने कलेक्टर घेरा, चक्का जाम की चेतावनी। यहाँ पर धमतरी से पूरी समाचार निकल कर आया हुआ है। जो काजल नदी पर पुल निर्माण की मांग को लेकर लोगों ने प्रदर्शन किया है ना। धमतरी जिले के काजल नदी में डूबकर एक युवक की मौत हो गई थी। ग्रामीणों ने कलेक्टर का घेराव किया है। गाँव के निवासियों ने सोमवार 14 सितम्बर को कलेक्टर के बाहर जमकर नारेबाजी की। ग्रामीण माधव सिंह मरकाम और लक्ष्मी यादव ने बताया कि पिछले 24 सालों से काजल नदी पर पुल निर्माण की मांग कर रहे हैं, पर अभी तक जो है प्रशासन ध्यान नहीं दे रही है। जहाँ पुल बनना प्रस्तावित है वहाँ एक ग्रामीण की नदी में डूबकर मौत भी हो गई, फिर भी जो है प्रशासन ध्यान नहीं दे रही है। इसलिए उन्होंने काजल नदी पर पुल बनाने का निर्माण करने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया है ना। जो कि पुल नहीं होने से उन्हें परेशानी हो रही है और परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। नगरीय अन्य जिलों में जाने के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। ग्रामीणों ने प्रशासन से बहुत सारी मांग की है। छत्तीसगढ़ पहली बार गंगरेल, गिधवा, परसदा और मांडर को बनाएंगे रामसर साइट, है ना। जो कि समाचार निकल गया है। कुछ विशेष जगहों को अब रामसर साइट बनाया जाएगा, यानी कि राज्य के 6 जलसा चुने जाएंगे। उन्हें किया जाएगा डेवलप। सर्वे के जरिए देखा जाएगा कि इन्हें वेल्डनेस में कितने किस्म के और कहां से आते हैं। राजधानी के करीब 22 किलोमीटर दूर मांडर जलसाय को बनाया जाएगा विशेष। राजनांदगांव में हादसा, खेत को जानवरों से बचाने के लिए करंट का जाल
बन गया काल, है ना, जो कि राजनांदगांव समाचार निकल कर आया हुआ है। जो किसानों ने जानवरों से बचने के लिए करंट का जो जाल बिछाया हुआ था खेत के आसपास, वो उनके लिए मौत का जाल बन गया है ना, इस पर जो समाचार निकल कर आया है। फेसिंग में करंट लगाया, खुद चपेट में आया किसान, बचाने आई पत्नी, बेटे की भी हो गई मौत। देखिए किसान चपेट में आ गया करंट की, उसको बचाने के लिए उसके जो है पत्नी और बेटे भी आए, तो वो भी चपेट में आ गया और उनकी भी मृत्यु हो गई है ना। राजनांदगांव के अंबागढ़ चौकी ब्लॉक के ग्राम खेरी पांगरी में करंट लगने से पति पत्नी और बेटे की मौत हो गई। किसान के ब्यारे में सोमवार को देर शाम घटी। यहाँ जानवरों को फसल बचाने के लिए खुले वायर में बिजली सप्लाई की गई थी। घटना के मुताबिक किसान सौ रात बोगा और परिवार समेत मौत हो गई। मौसम में बदलाव से 20% बच्चों को नई तरह की बीमारी, हाथ पैर में शेरेज, मुंह में हो रहे छाले, डॉक्टरों की सलाह, सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी। जो कि रायपुर के मेकार से समाचार निकल कर आया हुआ है। मौसम बदलाव के कारण से यहाँ पर जो है बच्चों में अनेक नए प्रकार की बीमारियाँ हो रही हैं, तो आप लोग ज़रूर उनको ध्यान रखिए उनका, और उन स्वास्थ्य अच्छा बनाए रखिए। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो कल सुबह, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम। आप लोग हमारे चैनल पर जो समाचार होता है उसको कौन से ज़िले से कौन से गांव से देखते हैं, जरूर हमें कमेंट करके बताइए, और अपने परिवार का ख्याल रखिए। फिर मिलते हैं कल सुबह इसी टाइम पर, तब तक जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, वंदे मातरम।